तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डाइपोल स्टार्ट किया था। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, यह हमने पढ़ लिया था। आज डाइपोल का काम हम लोग तमाम करने जा रहे हैं। डाइपोल के बारे में सारी जानकारी आज आप लोगों को मिल जाएगी। अब चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन हम लोग फाइंड करते हैं। तो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि ये चार्ज है -q, ये चार्ज है +q, ये हो गया डाइपोल लेंथ, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल, और इसके ऊपर में जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये हुआ इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ से सेंटर ऑफ द डाइपोल की डिस्टेंस l प्लस q से यहाँ O की डिस्टेंस l, यह r है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब लेट इस पॉइंट को कह दीजिए A, इस पॉइंट को कह दीजिए B, इस पॉइंट को कह दीजिए C, कुछ भी आप मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है जो हमें A, B और C ही मानना है। तो लेट E प्लस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज एंड E माइनस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। तो अब E प्लस इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 E प्लस, इस चार्ज के कारण हम लोग फाइंड कर रहे हैं Q अपॉन BC², यह होगा E इजकल टू 1/4πε0 Q/r²। व्हाट इज R? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। तो चार्ज से पॉइंट की दूरी इस केस में क्या है, यह BC, ये हो गया BC। तो BC इजकल टू क्या हो जाएगा, ये R है, ये L है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो ये देखिए ये हो जाएगा √r² + L²। तो BC² के बदले में क्या लिखेंगे, BC इजकल टू √r² + L²। तो BC² इजकल टू r² + L²। तो इसको हटा दीजिए और इसके बारे में, इसके बदले में लिखिए r² + L²। अब किस डायरेक्शन में काम करेगा, हमको तो दोनों के कारण इंडिविजुअली निकाल करके वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए पहले डायरेक्शन देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटसाइड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट, इसी लाइन पर में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, और E माइनस मीन्स यहां पर दे दीजिए अलोंग BC, B से C की ओर, बाहर की ओर। अब E माइनस इजकल टू 1/4πε0 Q अपॉन, यह डिस्टेंस भी यही होगा, कितना, √r² + L²। अब इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो फिर यह आएगा r² + L²। और यह किधर आएगा, तो C से A की तरफ इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इनवर्ड अलोंग C से A की ओर। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे। तो सपोज कीजिए ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली यह दोनों साइड बराबर है, तो यह एंगल भी थीटा होगा। और ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस प्रॉपर्टीज से ये हो गया 2θ, थीटा प्लस थीटा दैट इज 2θ।
अब इस दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, तो E इजकल टू ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर बराबर रूट अंडर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं ई प्लस स्क्वायर प्लस ई माइनस स्क्वायर प्लस 2e प्लस ई माइनस कॉस थीटा, और या इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू रूट अंडर, अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस, ये दोनों का मैग्नीट्यूड समान है, तो E माइनस के बदले में E प्लस या E प्लस के बदले में E माइनस हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, ये हो गया E प्लस स्क्वायर प्लस E माइनस के बदले में E प्लस लिखते हैं, तो E प्लस स्क्वायर प्लस 2E प्लस, और यहाँ पर भी E प्लस लिखिएगा तो E प्लस इंटू E प्लस स्क्वायर हो गया, और कॉस, ये जो थीटा यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ये E प्लस और E माइनस के बीच का एंगल है। तो E प्लस का ये और E माइनस का ये डायरेक्शन, इस बीच का एंगल कितना आपके पास है 2 थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2 थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा लिखे हैं और यहाँ पे कॉस 2 थीटा लिखे हैं, तो इसका कारण क्या है, हियर थीटा इज द एंगल। अच्छा, इसको आप फाई दे दीजिए, कॉस फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन E प्लस एंड E माइनस। तो फाई इजकल टू कितना, यहाँ पर मैं E प्लस और E माइनस के बीच का एंगल 2 थीटा, तो यहाँ पर मैं 2 थीटा हमने रख दिया। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमसे पूछ लें, हम तुरंत आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट का जवाब देंगे, वीडियोज के माध्यम से या फिर कमेंट पे ही। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहेंगे वीडियो। तो E इजकल टू इतना हुआ, तो E वेक्टर इजकल टू रूट अंडर, अब देखिए E प्लस स्क्वायर प्लस E प्लस स्क्वायर, तो 2E प्लस स्क्वायर प्लस 2E प्लस स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो E वेक्टर इजकल टू रूट अंडर, दोनों में से 2E प्लस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर में इसके बदले में लिखेंगे हम लोग E वेक्टर इजकल टू रूट अंडर 2E प्लस स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो E वेक्टर इजकल टू 2 2 जा 4 का स्क्वायर रूट 2, E प्लस स्क्वायर का स्क्वायर रूट E प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू 2 E प्लस कितना है, ये देखिए ये है E प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये होगा हमारा हो गया 2E प्लस। अब कॉस थीटा इजकल टू क्या, यहाँ पे देखिए ये थीटा है, तो कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया L अपॉन, यहाँ पे क्या है R रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू क्या हो जाएगा 2QL, ये देखिए 2QL को क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में इसको बतलाया था, मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको कहते हैं P, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL को बदले P अपॉन, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ।
अब जब बेस समान होता है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है। तो 1 प्लस हाफ इजकल टू 3/2, तो ये हो गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू। फिर सिंस L is very smaller than R, so L square can be neglected। तो L स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू 1/4πε0 P/R स्क्वायर, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, इसका पावर 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू 1/4πε0 P/R का पावर कितना बचा यहाँ पे 3। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन फाइंड कर लिया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 2 पॉइंट पे पढ़ा, एक एक्सियल लाइन एक इक्वेटोरियल लाइन। तो पिछले वीडियोज के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या था 1/4πε0 2P/R3, और इक्वेटोरियल लाइन क्या था 1/4πε0 P/R3। अब देखिए दोनों में रिलेशन, ये यहां पर 2 है, यहां पे नहीं है, मतलब E एक्सियल इजकल टू 2 × E इक्वेटोरियल, मतलब यह एक डाइपोल है -Q और +Q, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, ध्यान देना है। सेंटर ऑफ द डाइपोल से R दूरी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से R दूरी पर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R दूरी पर, उसका 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल लाइन पर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब ये हर एक केस में आप 2 गुना कर देंगे ऐसा नहीं होगा। अगर डिस्टेंस समान रहे, कहे जैसे यहाँ से 10 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल लाइन और सेंटर ऑफ द डाइपोल से 10 सेंटीमीटर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा उसका 2 गुना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक चीज और इससे निष्कर्ष निकलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज proportional to 1/R3, means inversely proportional to cube of R, cube of distance from the center of the dipole. तो electric field due to dipole is inversely proportional to the cube of the distance from the center of the dipole. चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट फाइंड करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है फाइंड करना है। यह एक डाइपोल हो गया, सपोज कीजिए यह -Q चार्ज, यह +Q चार्ज, यह सेंटर ऑफ द डाइपोल, यह डिस्टेंस L, यह डिस्टेंस L, हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है। यह डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, यह R डिस्टेंस जो है वो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग इसके कारण कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है, आपने ये पढ़ लिया है। E इक्वेटोरियल इजकल टू 1/4πε0 P/R3 और E एक्सियल इजकल टू 1/4πε0 2P/R3, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका 2 कंपोनेंट हम लोग लेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऐसे। तो अब देखिए
ये थीटा कोण है, तो एक कंपोनेंट ये लेंगे और दूसरा कंपोनेंट इसके ऊपर में परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यह कंपोनेंट होगा P cos थीटा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट होगा P cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा कंपोनेंट डाइपोल का। अब जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, यह पॉइंट उसके एक्सियल लाइन पे है, और जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, उस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे ये है। तो यहां पर मैं इस डाइपोल जिसके एक्सियल लाइन पे है, उसके कारण डाइपोल मोमेंट हो गया ये P एक्सियल लाइन पे। तो यहां पर मैं ई एक्सियल वाला जो होगा कंपोनेंट इसका, यहां पर में ये तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सियल लाइन पे फाइंड कर रहे हैं, और डाइपोल मोमेंट तो 2, और डाइपोल मोमेंट इस पे क्या है, P नहीं, P cos थीटा। तो यहां पे 2P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, किधर, तो इस डायरेक्शन में, और ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P क्या है, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे ये हुआ, ये देखिए ये लिए हैं, इसके ऊपर में ये परपेंडिकुलर है, तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हुआ। तो इक्वेटोरियल लाइन पर में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये इस डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, तो ये P sin थीटा, सॉरी ये RQ है, RQ होता है, तो P sin थीटा अपॉन RQ। इसका क्या होगा डायरेक्शन, तो ये होगा डायरेक्शन। आपको शायद मैंने इक्वेटोरियल लाइन में डायरेक्शन नहीं बतलाया, तो ये देख लीजिए एक बार फिर, ये -Q, ये +Q, ये इक्वेटोरियल लाइन, इस चार्ज के कारण इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पर में हमने रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लिया। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर है, ये ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल इज परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो E = √अंडर ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम को √अंडर के अंदर में डाल देते हैं, हमको रिजल्टेंट मिल जाता है। तो E = √अंडर ई एक्सियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन RQ, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन RQ का होल स्क्वायर। दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/RQ कॉमन आ जाएगा, तो E = √अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या P अपॉन RQ भी कॉमन में आ जाएगा, और इतना ही नहीं कॉमन में आएगा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर में ये है, कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो E = √अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप कर दीजिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 4 cos स्क्वायर थीटा। इसलिए इसको हम ऐसा किए क्योंकि यहाँ पर एगो साइन स्क्वायर थीटा है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1,
तो इसको 1 करने के लिए हमने एक cos स्क्वायर थीटा को अलग किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ का होल स्क्वायर है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ और इंटू रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। चलिए आज इसको समाप्त ही करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, टॉर्क या डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड उसको कहते हैं। तो आइए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। लेट अस कंसीडर यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इसमें आप डाइपोल को रखें, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल O, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, टोटल डिस्टेंस हो गया 2L एंड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये जो है, यह डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स QE in the opposite direction of electric field and positive charge will experience force QE in the direction of electric field। तो हम लोग लिखें यह डाइपोल के लिखेंगे 2 लाइन पहले, सिंस डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ 2 चार्जेज +q and -q, both charges experiences force F is equal to QE in opposite direction, since forces are equal and having different line of action, constitutes a couple। दोनों क्या बनाता है, कपुल। तो इसीलिए यहां पर हम लोग फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ कपुल। सो मोमेंट ऑफ कपुल, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ कपुल को ही दूसरा नाम कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स इंटू डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को या टॉ इससे डिनोट करते हैं इजकल टू आइदर फोर्स। आइदर फोर्स में से दोनों फोर्स है QE, तो दोनों में से एक फोर्स लेंगे। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये देखिए, यह नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट डायरेक्शन, इधर फोर्स अनुभव करेगा और ये इधर फोर्स अनुभव करेगा। तो यह लाइन जो हुआ, लाइन अलोंग द फोर्स, यह हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एगो दूसरा ये हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस पॉइंट को अगर A कहें और इस पॉइंट को B कहें, तो इस दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ये BC जो हुआ, यह हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इनटू BC। तो अब हमको BC निकालना है। BC का
BC का मान कितना, तो फ्रॉम ट्रिएंगल ABC साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया AB, और AB इजकल टू क्या, डाइपोल लेंथ दैट इज 2L, तो BC इजकल टू 2L साइन थीटा। अब BC का मान हम लोग यहां पर में इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो टॉर्क इजकल टू QE इंटू 2L साइन थीटा, और Q इंटू 2L को क्या कहते हैं हम, P डाइपोल मोमेंट, तो टॉ इजकल टू PE साइन थीटा, यही हो गया हमारा टॉर्क इजकल टू PE साइन थीटा, या टॉर्क इजकल टू, याद कीजिए A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं A क्रॉस B, तो ठीक उसी प्रकार टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं P क्रॉस E, तो ये हमारा टॉर्क हुआ। तो डाइपोल का काम यहां पर में आज तमाम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।